तो अभी अभी डे 3 ख़त्म हुआ है। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल। मैंने डे 2 का रिव्यू नहीं किया था, तो मैं उसको इसी के साथ कर लूँगा। लेकिन पहले मतलब मार्करम ने जो सेंचुरी मारी, उसके साथ बवूमा ने जो बैटिंग की। आज सब लोग मार्करम को कर रहे होंगे, लेकिन बवूमा को मत भूलना, बंदा एक टांग के साथ खेल रहा है, उसकी हैमस्ट्रिंग ख़राब है। और उसमें ऐसे ही नहीं कि बस नॉर्मल खेल रहा है, सिंगल डबल ले रहा है, कंसिस्टेंटली ले रहा है। और इन अ वे आज ऐसा लगा कि ये लॉर्ड्स की पिच है, क्योंकि डे 3 पर जनरली लॉर्ड्स की जो पिच होती है वो बैटिंग पिच होती है, मतलब कि फ्लैटन हो जाती है कंडीशंस, और ऐसा था। लेकिन बात है, बहुत सारी चीज़ें ये भी दिख रही है, जैसे नेथन लायन है, उसको अनरियल स्पिन मिल रही है भाई। मतलब कि पता नहीं बॉल ऑफ स्टंप पे आ रहा है, वहाँ से लेग स्टंप पे जा रहा है, पता नहीं ये क्या श्रीलंका में मैच तो नहीं हो रहा। तो ऐसा था, लायन ने विकेट एक भी नहीं ली, लेकिन उसने चांसेस बहुत क्रिएट किए। मतलब एक जो मार्करम का लैप्स हो गया था, वो पता है वो इनसाइड आउट या कवर ड्राइव मारने के लिए जा रहा था, वहाँ से बिल्कुल उसको बीट करके चला गया। टेम्बा ने जो स्वीप मारा, वो कैच बहुत मुश्किल था, हो सकता था नहीं हुआ। उससे पहले भी मुझे लगता है शायद टेम्बा था, हाँ टेम्बा का कैच छूटा था जब वो स्टार्टिंग में आया था, शायद कमिंस की बॉल पे। और उसके बाद मेरे को लगता है मार्करम का भी एक छूटा था। स्टार्टिंग में टेम्बा वो बहुत जेटरी लग रहा था, क्योंकि इन अ वे आई थिंक उसको भी समझ नहीं आ रहा था पिच पे क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलियंस भी शॉर्ट बॉल टैक्टिक्स बहुत ट्राई कर रहे थे। आज मतलब कि एक चीज़ है दोनों ने दिखाई, वो थी पेशेंस। पेशेंस के साथ साथ उन्होंने दिखाया कि प्रोएक्टिव होना। मैं अग्रेसिव नहीं कहूँगा, इंटेंट नहीं कहूँगा, लेकिन प्रोएक्टिवनेस इसी को कहते हैं। उन्होंने कभी भी कोई बहुत अग्रेसिव होने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने तो उसके बाद वो थी कि प्रोएक्टिवनेस जो उनकी फ़र्स्ट इनिंग में हमें नहीं दिखी। फर्स्ट इनिंग में हमें बहुत लेट दिखी, मतलब कि 4 विकेटें गिर गई थी। फिर अगला दिन आया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम थोड़ा सा मारते हैं, तो बबूमा के 30-40 आए, बेडिंगम के 40 आए। मेरे हिसाब से अगर वो उधर ही स्टार्टिंग से वैसे खेलते तो मे बी शायद 130 समथिंग पे नहीं आउट होते, मे बी 160-170 पे आउट हो जाते। बात है क्योंकि 69 रन है लेफ्ट जीतने के लिए। देखा जाए तो अगर सिचुएशन देखो, 8 विकेट है, 60 रन, 69 रन है, तो इतना नहीं है। लेकिन ये भी याद रखो कि ये डे 4 की पिच है। स्टार्टिंग में जब आओगे तो बॉल हिलेगी, और अगर साउथ अफ्रीका के 2 अर्ली विकेट गए, इनमें से एक को एंड तक रहना होगा भाई, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप वैसे भी बहुत वनरेबल है, जिटरी है। स्टब्स कभी 3 पे खेलता है, कभी 5 पे आ जाता है। तुम वियान मोल्डर को 3 पे खिला रहे हो, जबकि वियान मोल्डर ने आज ठीक खेला। आज जो उसने 21 रन मारे, उसने मोमेंटम रखा, क्योंकि एक्चुअली 9 for 1 हो गए थे। और ये रिकल्टन का वही है भाई, कैसी सी बॉल पे आउट हो गए भाई। वो वाइड यॉर्कर डाल रहे हैं, वो T20 में ऐसे वाइड यॉर्कर डालते हैं, विकेट डालते हैं कि बंदा छक्का ना मार पाए। तुमने उस पे बैट लगा दिया भाई, तुम आईपीएल से निकल ही नहीं पा रहे हो। और डिसअपॉइंटिंग है कि रायन रिकल्टन है एक बैट्समैन, तो तुम कह सकते हो जो बिल्कुल अल्ट्रा मतलब रिच फॉर्म में। मतलब बंदा पता नहीं कैसे कैसे 150-160 मार के आ रहा है, पता नहीं कहाँ का, श्रीलंका के अगेंस्ट मार दिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट मार दिए, और इधर आके बिल्कुल कुछ नहीं। और तुम्हें गोल्डन चांस मिला था, तुम्हें इस मैच में तुम ओपनिंग कर रहे थे, और वरना तुम जनरली 3 पे खेलते हो। आज क्योंकि तुम्हें उनको वियान मोल्डर को ऐड करना था, तो उन्होंने टोनी डिजॉर्जी को हटा दिया, और तुम वापस 3 पे जा रहे हो। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि वो मार्करम, आज मार्करम बिल्कुल अश्योर्ड लगा। डिस एक चांस को छोड़कर मुझे कहीं मार्करम वैसा ना लगा कि भाई आज इसकी टेक्निक ठीक नहीं है। आज ऐसा था कि इनको पता था कि कंडीशंस ऐसी है, क्योंकि मिचेल स्टार्क इतना लंबा खेल गया, मिचेल स्टार्क के अंदर एबिलिटी है, लेकिन जितनी आसानी से वो खेल गया, और हेज़लवुड भी इतनी आसानी से, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी। बात है अगर वो रह जाते और उनको प्रॉब्लम हो रही होती खेलने में, तो तुम कहते कि ये साउथ अफ्रीका की गलती है कि उन्होंने राइट एरिया से बॉलिंग नहीं करी, और वो तभी भी उनकी गलती है। क्योंकि तुम देखो, उन्होंने शॉर्ट बॉल टैक्टिक्स ट्राई नहीं किए, उन्होंने विकटों पे ज़्यादा बॉलिंग ही नहीं की। उसके ऊपर से स्टार्टिंग में भी जो स्पेल था रबाडा और यानसन का, वो अच्छा नहीं था। सेम मैं डे 2 की भी बात कर लेता हूँ कि रबाडा यानसन जब आए थे डे 2 पे, जब उन्होंने मतलब अपना
जब वो अच्छे खासे आउट हो गए थे, नगीडी ने आउट कर दिया था, फिर जब रबाडा और यानसन को बॉल दी गई थी तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। तो एलेक्स कैरी और वो सबको इजी सिंगल्स मिल रहे थे, चौके मिल रहे थे। मैं डे टू समराइज़ कर देता हूँ कि यही उनको चौके मिल रहे थे। उसके बाद वो इफ़ेक्टिव लगे ही नहीं। नेगीडी एक एक्सटेंड तक बहुत अच्छा था और नेगीडी का ऐसे ही जनरली परफॉर्मेंस है कि वो गुच्छे में विकेट लेता है, उतना कंसिस्टेंट नहीं है वो, और उसने अच्छा किया बहुत। इन अ वे जो जो स्मिथ का उसको विकेट मिला उसके बाद से बहुत रीअश्योर्ड हो गया था। लेकिन फिर वही एलेक्स कैरी ने आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने सही माइंडसेट रखा। पैट कमिंस का सही माइंडसेट था, लेकिन फिर वो बोल्ड हो गया। और मेरे हिसाब से कि उसका एलेक्स कैरी ने बहुत अच्छा खेला मेरे हिसाब से, और वो टफ रन्स उसने मारे। स्टार्क ने भी खेला फिर। तो डे टू की समरी यही है मेरी कि उन्होंने राइट एरियाज़ में बॉलिंग नहीं की, और मेरे हिसाब से वो थोड़ा वो भी हो गए, प्रेशर में आ गए, क्योंकि कैच ड्रॉप करना, फिर उसके बाद फील्ड में भी उतना लेथार्जिक हो जाना, जो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं था। और वो तुम्हें आज भी दिख रहा था। आज भी जब स्टार्क और हेज़लवुड की पार्टनरशिप चल रही थी तो वो देखकर उनको तुम्हें फील्ड में लग रहा था ये लोग क्लूलेस लग रहे हैं। वो तो इवेंचुअली लंच से पहले, आई थिंक लंच होने वाला था, उसी के लास्ट ओवर में आउट हो गए वो। लेकिन वरना तो ऐसा लग रहा था कि दे आर आउट ऑफ देयर डेप्थ। तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका को आगे जाकर ये सोचना होगा कि भाई तुम ऐसे नहीं दिखा सकते लोगों को कि तुम बिल्कुल वैसे लग रहे हो, कि स्टार्क तो बिल्कुल जम गया था वहाँ पे, वो दोनों जम गए थे, वो तो आउट हो गए तो हो गए। फिर उसके बाद आगे अगर बात करें तो मतलब आज बॉलिंग में मैं कहूँ तो तो एक चीज़ है कि पैट कमिंस ने ये गलती की कि वो कुछ ज़्यादा देर तक ही रह गया। मतलब कि नेथन लायन को थोड़ा शायद पहले भी ला सकता था, लेकिन वो अब पेसर्स को ही कर रहा था। और फिर उसने ये करा कि नेथन लायन को जल्दी लाया नहीं, और फिर उसके बाद खुद पेसर्स वापस जल्दी आए नहीं। इन अ वे आई गेट कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कल वापस बॉलिंग करने आएंगे तो ज़्यादा थके ना, लेकिन तुम हेज़लवुड को तो लेके आए ना फिर वापस। और उसकी बॉल पे मतलब एक बॉल के अलावा जो थोड़ी सी ज़्यादा बाउंस कर गई थी एडन मार्कल की तरफ, उतना कुछ इफेक्ट तो पड़ा नहीं। तो मेरे हिसाब से कल देखना पड़ेगा कि कल होती कैसी है, कल वेदर फोरकास्ट कैसा होता है, क्योंकि आज बिल्कुल क्लियर था। बीच बीच में थोड़ा ओवरकास्ट हो रहा था, लेकिन वो तो ऐसे चलते चलते थोड़े क्लाउड आ गए चले गए, वरना सनी था आज मेरे हिसाब से। मैं साउथ अफ्रीका को ये तो दूंगा कि वो विनिंग पोजीशन में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी मैं पीछे नहीं रखूँगा। ये भी नहीं कि बस क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए भी क्योंकि तुम साउथ अफ्रीका की बैटिंग वनरेबल है। अगर तुम 2 विकेट ले लो ना, 2 अर्ली विकेट्स ले लो, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसकी इनकी बैटिंग में इतनी है कि ये लोग फिर वो सरवाइव कर पाए। तो मेरे हिसाब से दे हैव टू स्टेप अप। स्टब्स हो गया, फिर उसके बाद बेडिंगम हो गया। बेडिंगम स्पेशली क्योंकि वो जब इंडिया सीरीज़ में आया था उसकी टेक्निक देखकर ही लोगों ने कहा था कि यार क्या क्या टैलेंट है भाई। मतलब वो बंदा ऐसे T20 का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ खेलने गया था। उसके बाद उसने इंग्लिश काउंटी में बहुत अच्छे रन्स मारे। तो तुमने इतने काउंटी में इतने रन्स मारे, इतना खेला है, तुम सबसे एक्सपीरियंस्ड हो क्योंकि तुमने काउंटी में बहुत खेला है। उतना एक काउंटी का एक्सपीरियंस तुम्हारी टीम में है नहीं किसी का अभी। तो फिर तुम कब रन्स करोगे भाई। बेडिंगम के भी रन्स नहीं आ रहे। बेडिंगम ने वो इंडिया सीरीज़ में एक मैच में रन कर दिया, वरना उसने भी कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ट्रिस्टन स्टब्स उसका 100 आया था जितना मुझे याद है, शायद श्रीलंका या बांग्लादेश के अगेंस्ट शायद आया था। उसके बाद तो ऐसा सच उसका कुछ आया नहीं। वो स्टार्टिंग में शुक्री कॉन्ड्रेड उसको नंबर 3 पे बैटिंग करवा रहा है क्योंकि उसकी स्टाइल है। हमें चाहिए कि कोई अग्रेसिव हो। अरे भाई नंबर 3 पे वैसा बंदा नहीं चाहिए होता है। नंबर 3 पे चाहिए होता है कि जो स्थिरता दे। ओली पोप नहीं चाहिए तुम्हें नंबर 3 पे। तुम्हें चाहिए जो कोई जो स्टेबिलिटी दे, तुम्हें रीअश्योरेंस दे। तुम एक बंदे को आग में कुदा रहे थे, मतलब लिटरली जो बंदा अपने पूरे करियर 5-6 पे खेला है, विकेट कीपर बैट्समैन है। विकेट कीपर बैट्समैन को कोई नंबर 3 पे खिलाता है। उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ तो ये लोग स्टब्स को अब नीचे खिलाते हैं, रिकल्टन को ऊपर खिलाते, क्योंकि रिकल्टन ऊपर खेलता है तो रिकल्टन को खिलाते हैं अब ऊपर। स्टब्स को भी करना पड़ेगा क्योंकि स्टब्स से बहुत एक्सपेक्टेशंस भी है, और वो बंदा टैलेंटेड है यार। उसको हम दिल्ली वाले कहती है कि भाई ये बंदा हमारा नेक्स्ट ABD एडजेसेंट है, क्योंकि वो इतना टैलेंटेड है। हमने उसको अच्छा यूज़ नहीं किया, वो अलग बात है। हम उसको 6-7 पे भेजते हैं, वो 4 पे आने वाला प्लेयर है।
लेकिन बात है कि उसको भी करना पड़ेगा। ऊपर से काइल वेरे ने उसने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नॉक्स खेली इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल में। उसको शुक्री का बहुत ट्रस्ट भी है, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बैट्समैन रहा नहीं। लेकिन तुम उसमें देखते हो, उसमें झलक है कि वो एक अच्छा बैट्समैन हो सकते। यही स्टेजेस होते हैं यार जिसमें तुम्हें करना होता है। मार्करम पूरे करियर में कंसिस्टेंट कभी नहीं रहा है, लेकिन उसने यहाँ 100 मार दिया। मे बी उसका करियर ओवरऑल टेस्ट में रिवाइव हो जाए। यार ये मैच जीत गए तो मार्करम का नाम हो जाएगा। पता नहीं इससे मार्करम का माइंडसेट बदल जाए। केएल राहुल का भी थोड़ा बदला ना, चैंपियंस ट्रॉफी में वो गया, वो जीत गया ना। श्रेयस अय्यर को देखो, श्रेयस अय्यर ने फाइनल में रन नहीं मारे थे, उससे पहले सेमीफाइनल में मारे थे ओडीआई वर्ल्ड कप में। लेकिन यहाँ पे देखो, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा किया, आईपीएल में अच्छा किया। अब सब लोग चाह रहे सब फॉर्मेट में आ जाए, वो सबका कैप्टन हो जाए। तो एडन मार्करम का भी ऐसा कुछ हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का तो यही है कि भाई उनको कल आना है, क्योंकि देखो सेकंड न्यू बॉल जल्दी मिलेगी नहीं उनको, उसमें अभी भी 40-50 ओवर है। तो उनको करना पड़ेगा कि कल मॉर्निंग में आके पहले सेशन में एटलीस्ट 2 विकेटें लेनी है, 2 क्विक विकेटें लेनी, कि तुम एटलीस्ट फिर उनको वो कर दो कि उनको एक जगह पे बांध कर रख दो। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को ये करने की ज़रूरत है। साउथ अफ्रीका को यही है कि भाई रिस्क मत लो, 69 रन है, 2 दिन है तुम्हारे पास, आराम आराम से खेलो। और एक चीज़ रखो कि तुम में से मार्करम और बबूमा में से एक को एंड तक रहना है, वो उनको करके करना है। तो ये मेरा रिव्यू था। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब। इफ़ यू डोंट, देन शेयर विद दोज हु डू। इफ माय Twitter/X and my Instagram account links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID, which is shabbo@OKSCSI, is in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.